हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू विल बी बेटर। आज हम डायरेक्टली बात करेंगे फोर्थ राउंड काउंसलिंग। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड काउंसलिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट खत्म है। अब जिन सीटों पर या जो सीटें खाली रह गई उन पर एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या ऑनलाइन होगी काउंसलिंग या ऑफलाइन होगी, ऑनलाइन का प्रोसेस क्या है, ऑफलाइन का प्रोसेस क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाला हूं। नमस्कार, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग से लेकर थर्ड राउंड काउंसलिंग तक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों की हेल्प करी है, सेम फोर्थ राउंड काउंसलिंग के अंदर भी करने वाले हैं। तो अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, आज की इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना, आप लोगों का एक भी डाउट नहीं रहेगा। सबसे बड़ा डाउट तो यह है कि सर फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा, इसका कंफर्मेशन कैसे मिलेगा, और क्या हम आरयूएचएस यूनिवर्सिटी में बात करें या फिर आप लोगों की वीडियो देखकर ही बैठ जाएं। देखिए, मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट प्रोसेस बता देना चाहता हूं। अगर आप चाहते हैं कि फोर्थ राउंड हो तो क्या करना है, देखो सबसे पहले तो कंडीशन देख लेते हैं फोर्थ राउंड की। फोर्थ राउंड की कंडीशन देख लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले जो है वो प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे। तो प्रीवियस हिस्ट्री से हमें पता लगता है कि 2025 के अंदर फोर्थ राउंड भी हुआ था और फिफ्थ राउंड भी हुआ था। सर फोर्थ के बाद क्या फिफ्थ भी होगा क्या? मे भी हो सकता है बेटा। अगर मैं बात करूं फोर्थ राउंड काउंसलिंग की, अगर फोर्थ राउंड बेटा ऑनलाइन हुआ तो 100% चांस है कि फिफ्थ राउंड ऑफलाइन होगा। और अगर फोर्थ राउंड ही ऑफलाइन हो गया तो फिर आगे कोई चांसेस नहीं है। सर क्यों? देखो बेटा, अगर कॉलेजों के अंदर सीटें बहुत कम संख्या में बची हैं, अगर मैं बात करूं कि एक प्राइवेट कॉलेज है जिसके अंदर मात्र 2 ही सीटें खाली हैं, और अगर मैं टोटल प्राइवेट कॉलेजों की बात करूं तो लगभग 300 से 400 सीटें ही खाली हैं। मतलब अगर हम बात करें 150 कॉलेज हैं, 150 कॉलेज में से अगर किसी कॉलेज के अंदर मैक्सिमम अपन सब 5 सीटें मानकर चल रहे हैं तो 15 5 75 750 सीटें जो हैं वो प्राइवेट के अंदर खाली हैं, और गवर्नमेंट के अंदर मात्र 20 से 30 सीटें खाली हैं। तो पॉसिबिलिटी लग रही है बेटा कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो ऑफलाइन होगी। और अगर 1000 से ज्यादा सीटें बच जाती है या 550 से ज्यादा 600 700 तक भी सीटें बच जाती हैं तो भी आप लोगों का ऑफलाइन ही होगा। 1000 से ज्यादा सीटें बचेगी तो ऑनलाइन होगा, ऐसा हम समझ के चलेंगे। तो अगर 1000 से ज्यादा टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिलाकर अगर 1000 से ज्यादा सीटें खाली रहेंगी तो हम ये मानेंगे कि आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो ऑनलाइन मोड पर होगी। और अगर 1000 से कम सीटें हैं तो फिर हम ये सोचेंगे कि आपकी काउंसलिंग ऑफलाइन मोड पर होगी। अब ऑफलाइन मोड पर होगी उसका मैंने पहले प्रोसेस आप लोगों को बता रखा है। यहां पर आप लोगों को डायरेक्टली कॉलेज के अंदर जाना पड़ता है, लेकिन उससे पहले आरयूएचएस एक नोटिफिकेशन निकालता है। नोटिफिकेशन के अंदर लिखता है कि आप लोगों की जो फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग होगी, आप लोगों की फोर्थ राउंड की जो काउंसलिंग होगी वो कॉलेज बेसिस पर होगी। कॉलेज बेसिस पर होगी। तो अगर आपकी किसी कॉलेज के अंदर जानकारी है तो वहां जाके जो है वो आप एडमिशन करवा सकते हैं। लेकिन अभी इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो अभी हमें क्या करना है, हमें आरयूएचएस का वेट करना है। अभी देखो लास्ट डेट जो है ना वो आप लोगों की जो थर्ड राउंड की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है, सबसे पहले उसका वेट करना है। जैसे हम वो खत्म हो जाएगी उसके बाद 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मे बी कि वेबसाइट पर आप लोगों का कोई नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि थर्ड राउंड काउंसलिंग तक का ही नोटिफिकेशन वेबसाइट पर है। फोर्थ राउंड का किसी तरीके का कोई भी प्रकार का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं है। तो ना तो मैं आप लोगों को खुलकर बोल सकता, ना मेरे और जो गुरुजन हैं जो यूट्यूब पे वीडियोज बना रहे हैं वो आप लोगों को खुलकर बोल सकते हैं। सिर्फ हम आप लोगों को जो है वो अंदाजा दे सकते हैं कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है और ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है। तो बेटा अगर कंफर्मेशन आपको चाहिए तो आप आरयूएचएस की वेबसाइट पर जाके मेल कर सकते हैं या उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
वो आप लोगों को जो है वो सही सटीक तरीके से जवाब दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप कॉल पर बात कर रहे हैं, आप लोगों को मेल क्या आ रहा है उससे भी आप लोगों को जो है वो सही नहीं मानना है, क्योंकि अभी हमने सेकंड और थर्ड राउंड में देखा, ऐसे भी बोला गया था कि आप लोगों को थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने का मौका दे दिया जाएगा जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर सीट छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया। लेकिन मेल के अंदर और कॉल पे तो हमें यही बोला गया था कि आपको मौका दे दिया जाएगा। तो कॉल और मेल का भी हम जो है वो एक अंदाजा ही मान सकते हैं, उसे भी हम कंफर्म नहीं मान सकते हैं। तो सर कंफर्म किसे माने? जब तक आरयूएचएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई नोटिफिकेशन नहीं आ जाता है तब तक हम उस चीज को कंफर्म नहीं मान सकते हैं। अब लास्ट एंड फाइनल आप लोगों को जो डाउट है वो यही है कि सर होगा या नहीं होगा, आपने भी कंफर्म नहीं किया है। तो बेटा पॉसिबिलिटी लग रही है, और पॉसिबिलिटी क्या बेटा, सिचुएशन देख के ही हम आप लोगों को बता पाएंगे कि सीटें कितनी क्या खाली रह रही हैं और क्या नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ रहा है। तो जो भी होगा मैं आप लोगों को फिर अपडेट करूंगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मैं किसी भी तरीके से आपको कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता। बाई चांस मैं आपको कंफर्मेशन दे दूं कि भैया फोर्थ राउंड होगा, आप उसके चक्कर में बैठे रह जाओ, आप कहीं दूसरी जगह सेटिंग करके कहीं एडमिशन लेने की सोच रहे थे, बीए, बीएससी, बी फार्मा, डी फार्मा किसी में, वहां भी आप लोग जो है एडमिशन नहीं ले पाए, फिर आप मेरे को आगे कोसोगे कि गुरुजी आपने हमें भरोसे में रख दिया। तो बेटा भरोसे में नहीं रख रहा हूं, आप अपना साइड बाय साइड और दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं। यहां जो भी होगा, अब इस काउंसलिंग को आप लोग जो है वो बैकग्राउंड में रखो, इसको सेकंड ऑप्शन रखो, फर्स्ट ऑप्शन किसी दूसरी चीज को प्रायोरिटी दो बेटा। अब फोर्थ राउंड को प्रायोरिटी देना बंद करो, अब किसी और कोर्सेज को या और किसी काउंसलिंग को प्रायोरिटी देना फर्स्ट पे रखो, ठीक है। बाकी जो भी नया नोटिफिकेशन होगा तुरंत मैं आप लोगों के सामने रखूंगा, तुरंत मैं शॉर्ट वीडियो लॉन्ग वीडियो बनाकर आप लोगों के सामने रखूंगा। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।